नाज़रीन करام, मैंने एक वीडियो लगाई कि एक ख़तून के साथ 4 मर्द जो हैं उसी के शोहर के साथ जो है और शोहर के सामने इंतहाई गलीज़ हरकत करते हैं। वो वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई। उसमें इतने कमेंट आए कि भाई सीसीडी अदारा किधर है, सीसीडी अदारे ने क्या किया है, सीसीडी अदारा जो मरियम नवाज़ का अदारा है उसने क्या किया है। तो आए मैं आपको बताता हूँ कि उस अदारे ने क्या किया है। सबसे पहले सीसीडी अदारे को मैं कहता हूँ कि वेल डन, आपने बहुत अच्छा काम किया है। पंजाब पुलिस वेल डन, आईजी पंजाब साहब माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया है। तो नाज़रीन करम, जो मैंने वीडियो लगाई थी कि एक जो चूंग के इलाके में ये जो वाक़या पेश आता है, यानी कि वो एक मंडी है जिसे कहा जाता है कि उस मंडी के करीब एक घराना है। उस घराने के जो हाफ़िज़ साहब हैं, जो कि इमाम मस्जिद भी हैं, उनको रात के अंधेरे में 3 लोग जो हैं वो लेकर खेतों की तरफ चले जाते हैं और फिर उनको बांधा जाता है। बांधने के बाद उन हाफ़िज़ साहब के जो कपड़े हैं वो उतार दिए जाते हैं। फिर उन्हीं की आंखों के सामने उनकी बीवी के साथ जो है इंतहाई घटिया गलीज़ हरकत की जाती है। 3 तो करते ही करते हैं, चौथे को भी फ़ोन करके वो बुला लेते हैं और फिर वो चौथा भी जो है वो नापाक हरकत करता है। तो सब ने कहा कि सीसीडी अदारा किधर गया है। तो जनाब सीसीडी अदारे के पास जब ये खबर पहुंचती है, नो FIR। मैंने पहले कहा था अब जना का कोई केस होगा या मंशियात का कोई केस होगा तो अब सीसीडी अदारे से कोई नहीं बच सकता। सीसीडी ने जैसे ही उनके पास इन्वेस्टिगेशन के पास, जैसे ही सबके पास ये खबर पहुंचती है, अदारे पहुंच जाते हैं भाई। अदारे रेड करते हैं और जब रेड की जाती है तो चारों अफराद एक ही जगह पर मौजूद होते हैं। सीसीडी अपनी जान पर खेलकर जब वहां पर पहुंचते हैं तो वो आगे से अंधाधुंध फायरिंग करनी स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि पंजाब पुलिस के जितने नौजवान सीसीडी के होते हैं उनके ऊपर फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं। मैंने जब आपको बताया था कि हाफ़िज़ साहब और उनकी बीवी को जब ये घटिया हरकत करने के लिए ले जाया गया तो तब उनके पास एक कुल्हाड़ी थी और एक उनके पास ग्रीन पाइप था और उस पाइप और कुल्हाड़ी से डरा कर वो उनको लेके गए थे। लेकिन यहाँ पर जब पुलिस पहुंची तो उन्होंने कहा कि शायद नौजवान है और रास्ते से भटक गए। लेकिन जैसे ही सीसीडी अदारा वहाँ पर रेड करता है तो फायरिंग स्टार्ट कर दी जाती है। फिर अब देखें, जब आप पुलिस के ऊपर फायरिंग करेंगे तो पुलिस खामोश थोड़ी रहेगी और ऊपर से हो भी सीसीडी, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट सामने हो और आप फायरिंग करेंगे। जनाब सीसीडी की फायरिंग से 2 जो होते हैं डाकू वहीं पर मारे जाते हैं। मारे तो नहीं जाते, खैर मारे ही गए समझे। उनको बचाने के लिए ब्लड का अरेंज किया जाता है कि उनको बचा लिया जाए, उनको अस्पताल लेके जाया जाए। सीसीडी अदारा उनको अस्पताल लेके जा रहा था लेकिन रास्ते में उनकी डेथ हो जाती है। लेकिन हल्के से अंधेरे की वजह से 2 वहां से फरार हो जाते हैं, 2 बच निकलते हैं। अब 2 को तो जहन्नम वसाल कर दिया गया, 2 तो अपने उस अंजाम पर पहुंच गए हैं। फिर उनकी डेड बॉडी उनके वर्सा के हवाले कर दी जाती है कि भाई अब नो FIR। इन जैसों का यही इलाज होना चाहिए। इन्होंने इंतहाई घटिया गलीज हरकत की कि एक शोहर के सामने शोहर को बांध कर उसकी बीवी के साथ चारों ने इंतहाई घटिया गलीज हरकत की। जनाबे वाला अब सीसीडी 2 को तो एंड करवा दिया है, अब 2 जो हैं वो फरार हो गए हैं। अब इंशाल्लाह देख लीजिएगा 1 या 2 दिन में वो दोनों की लाशें आपको वो भी मिल जाएंगी। आप कहते हैं ना सीसीडी अदारा क्या करता है, तो जनाब जब फायरिंग हो रही थी सीसीडी के एक एहलकार को फायर उसकी जैकेट पे लगा था, जो कि यानी कि उनकी सिक्योरिटी की खुद की जैकेट होती है, वो खुद एक डैमेज हुई है। देखें ये भी किसी माँ के लाल होते हैं। सीसीडी ने कार्रवाई की, वेल डन सीसीडी, आपने इंतहाई अच्छा काम किया और ये इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। और मैं कहता हूँ कि इन्होंने फायरिंग की और फायरिंग के नतीजे में जो है आपने इनके ऊपर फायरिंग की तो करनी थी सीधे यहाँ पे मारते इन लोगों के। इन लोगों का इलाज ही ये था। वेल डन। जो लोग कहते हैं ना मरियम नवाज साहिबा की सीसीडी, तो जी वाकई उन्हीं की है। मैं सलूट पेश करता हूँ वज़ीर आला को, मैं सलूट पेश करता हूँ आईजी पंजाब साहब को, मैं सलूट पेश करता हूँ उन तमाम नौजवानों को जिन्होंने इस बच्ची का जो 18 साल की लड़की है, अब यकीन मानो उन डाकुओं ने कहा कि हाफ़िज़ साहब ये ਤੁਹਾਡੀ बीवी नहीं लग रही,
اب حافظ صاحب کی جو ایج ہے وہ زیادہ تھی، لڑکی کی 18 تھی. اب مجھے بتائیں ساری زندگی جو ہے وہ یہ بھول سکیں گے؟ حافظ صاحب کو وہاں پر پائپوں کے ساتھ مارا گیا، کلہاڑیاں بھی ماری گئی، کلہاڑیوں کو دستے مارے گئے، وہ بیچارہ تو صدمے میں چلا گیا. آپ سوچیں اس بندے کے صدمے میں جانے پہ اس کی بیوی کی کیا حالت ہوگی، جس بیچاری کے ساتھ یہ تمام تر واقعہ ہوا. کیا ساری زندگی وہ جو لڑکی ہے وہ یہ بھلا پائے گی؟ ویل ڈن. میں کہتا ہوں بہت اچھا کام کیا. اور جو لوگ یہ ابھی بھی انتہائی گھٹیا ذہن بنا کر بیٹھے ہیں نا کہ CCD کچھ نہیں کر رہا، غریبوں کے بچے مار رہا ہے، تو بھائی اگر غریب کا یا امیر کا بچہ کوئی بھی ایسا کرے گا نا تو ایسی غلیظ اور کتے کی موت مرے گا جیسے یہ دو مرے ہیں. اور دو کو بھی دیکھ لیجئے گا، ابھی نہیں تو کل نہیں تو پرسوں ٹھکیں گے ضرور، کیونکہ CCD نے اب عہد لے لیا ہے کہ زناخور لوگوں کو تو چھوڑنا ہی نہیں ہے. جو ایسی بدکاری کرتے ہیں، ایسی گھٹیا حرکت کرنے کی سوچتے ہیں تو سدھر جائیں، ورنہ آپ کے انجام جو ہے نا وہ کتے کی موت سے بھی برے ہونے والے ہیں، یاد رکھیے گا. اور میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ آپ ہمیشہ اداروں کو غلط کہہ دیتے ہیں، ایک دفعہ دیکھ لیجئے گا. ہم آپ تک پہنچاتے ہیں بات لیکن آپ ماننے کو تیار نہیں ہوتے. ناظرین کرام ویڈیو کو شیئر کر دیجئے گا. CCD کو بھی آپ لوگ بھی اپریشیٹ کریں کمنٹ باکس میں. اور IG صاحب سے اور میری تمام اداروں سے گزارش ہے کہ آپ ایسے ہی کام کرتے رہیے گا. آپ ہمارا فخر ہیں. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا، ویڈیو کو شیئر کریے گا. بچی کو انصاف مل گیا، سب سے زیادہ خوشی اس بات کی ہے. اپنے میزبان کو اجازت دیں. اللہ نگہبان.